हेलो एवरीवन। तो आप में से बहुत से लोग ये कहा करते हैं कि सर मेरे को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एडिशन नहीं आता है। तो चलो आपको सिखाते हैं कि एडिशन करते कैसे हैं। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में नॉर्मल एडिशन कैसे करते हैं बताया था। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके देख सकते हैं। बाकी इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है उसे देखते हैं। यहाँ पर पहले क्वेश्चन क्या लिखा है उसे समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ऐड द टर्म्स एंड एक्सप्रेस एज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो यहाँ पे लिखा है कि हमें इन टर्म्स को ऐड करना है और एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। और इधर नीचे वाले क्वेश्चन में भी टर्म्स हैं, इनको ऐड करना है और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे ऐड करेंगे, ये सब कुछ अभी आप यहाँ पे समझने वाले हैं। बहुत इजी लैंग्वेज में, आपको कुछ नहीं आता होगा तब भी आप आसानी से सीख जाओगे और इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आएंगे इन फ्यूचर तो आप करने लगोगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम पहले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, अभी यहाँ पे देखो लिखा है 3a, तो हम लिख देते हैं 3a, फिर प्लस 2 + b लिख देते हैं क्योंकि हमें सबको ऐड करना है। तो जहाँ जहाँ पे कॉमा लगा हुआ है वहाँ वहाँ पे हम ऐड लगाएंगे। ठीक है, तो 2 + b हो गया और फिर लिखेंगे +6a + 3b और +5 + 2b। अब यहाँ पर अगर आप देखो ध्यान से, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि ए वाले जैसे 3a यहाँ पे लिखा है, 6a यहाँ पर लिखा है और कहीं पर भी ऐसा कोई टर्म है जिसमें a लिखा हो तो आप कहोगे नहीं ऐसा कोई टर्म नहीं है। तो जहाँ जहाँ पर जैसे 3a था और 6a था, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, 9a मिलेगा, है ना। उसके बाद अगर हम आते हैं दूसरे वाले टर्म को ढूंढते हैं तो आप देखो यहाँ पर b वाले कहाँ कहाँ पर हैं। तो एक b यहाँ पर है, दूसरा b यहाँ पर है, तीसरा b यहाँ पर है ना। तो 3b + 2b 5b और 5b के साथ 1 और यहाँ b भी है उसको भी ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 6b। तो यहाँ पे प्लस करके हम लिख देंगे 6b। उसके बाद फिर अब हमारे पास बचे केवल नंबर जो कि 2 और 5 है। 2 5 को ऐड करके +7 लिख देंगे और यही हमारा हो जाएगा आंसर। क्योंकि यहाँ पर अब हमारे पास जो भी बचा हुआ है जैसे 9a 6b और 7, इनको हम आपस में ऐड नहीं करेंगे। बच्चे गलती यही करते हैं कि इनको ऐड करने लगते हैं, ये ऐड नहीं हो पाएंगे क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो कि वेरिएबल्स डिफरेंट है, अनलाइक टर्म्स हैं, इस वजह से ऐड नहीं हो सकते हैं। इसी तरीके से आप दूसरा वाला क्वेश्चन खुद से सॉल्व करिए। अगर आपको समझ में आ गया है, नहीं आया है तो देखते रहिए, हम दूसरा वाला भी आपको करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर दूसरे वाले क्वेश्चन में हम लिखेंगे 2 + x + xy + y, फिर कॉमा की जगह प्लस लगा देना है और 2xy + y। अब इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई ऐसा नंबर है जिसमें xy लिखा हुआ है, जैसे यहाँ इसमें xy है और इस वाले में xy है। तो 2xy यहाँ पे है और जब कभी भी xy के पहले कोई नंबर ना लिखा हो तो उसे हम 1 मान के चलते हैं। तो यहाँ पे हम ये मान लेंगे कि यहाँ पर जो है 1xy है। ठीक है, तो 2xy + 1xy टोटल हमारे पास हो जाएंगे 3xy। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 3xy। अब अगर आप ढूंढो कोई ऐसा जिसमें लिखा हो खाली x, तो इसमें x लिखा है और कोई ऐसा बचा है जिसमें x लिखा है नहीं, तो इसका मतलब है कि हम इसमें लिख देंगे +x। उसके बाद फिर आप ढूंढिए कि y वाले कौन कौन से हैं। ठीक है, ऐसा कोई टर्म जिसमें केवल y लिखा हो, तो आप देखोगे कि इस वाले में y लिखा है और इस वाले में y लिखा है। तो हमने कहा कि अगर y के पहले यानी किसी भी वेरिएबल के पहले अगर नंबर ना लिखा हो तो उसे हम 1 मान के चलेंगे। तो ये भी 1y, दूसरा वाला भी 1y, तो हो जाएगा यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा +2y। अब हमारे पास क्या बचा, केवल 2 बचा ना, तो इसको हम प्लस करके 2 यहाँ पर लिख देंगे और यही पूरा हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, एकदम ईजी है। तो इस तरीके से कभी भी कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐड करने के लिए आता है तो आपको सिंपली ऐड कर देना है। ठीक है, ध्यान रखना कि यहाँ पर कोई भी माइनस का साइन नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम सेम वेरिएबल्स को सीधे सीधे ऐड कर दे रहे हैं। पर अगर माइनस का साइन आ जाएगा तो वहाँ पर चीज़ें थोड़ा डिफरेंट हो जाएंगी। अगर आपको वो भी सीखना है तो कमेंट करना, तो मैं आपको जल्द से जल्द वैसी वीडियोज़ बना के दूँगा कि आप समझ जाओगे कि माइनस के केस में क्या करना है। बाकी बढ़ते रहिए, कोई कन्फ्यूज़न हो तो ज़रूर पूछिएगा। बाय बाय।